हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं प्रदीप सर अपने यूट्यूब चैनल बेस 360 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आर्टिकल का प्रैक्टिस सेशन चल रहा था जिसमें जो है इसके पहले हम लोगों ने 10 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो आज हमारा जो है आर्टिकल का प्रैक्टिस सेट कौन सा रहेगा? प्रैक्टिस सेट हमारा 11 है। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट क्या है? 11 है। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 11 सॉल्व करेंगे। ठीक, और इसके पहले आर्टिकल के रूल से रिलेटेड 9 वीडियोज़ अपलोड हो चुके हैं। तो अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियोज़ को नहीं देखा है तो जाकर के चैनल को विजिट करें, प्रीवियस वीडियो को देखें ताकि आपको और अधिक से अधिक जानकारी मिल सके और प्रैक्टिस सेट आप अच्छे से सॉल्व कर सकें। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं इसके पहले के प्रैक्टिस सेट 10 में हमारा जो है क्वेश्चन 15 तक हो गए थे। कहाँ तक हो गए थे? क्वेश्चन 15 तक हो गए थे। और आज हमारा 11 में हमारा क्वेश्चन नंबर 16 से शुरू करेंगे। ठीक है, तो आइए टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग जो है इसको देखते हैं। देखिए क्वेश्चन का क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है नेवर आई क्या कह रहा है, नेवर हैव आई सीन सच गर्ल इन माई लाइफ बिकॉज सी इज़ टू ब्यूटीफुल टू बी डिस्क्राइब्ड। है ना, देखिए ये टू और टू ये एडवर्ब है ना, ये क्या है? एडवर्ब को जोड़ा है इससे, ये भी आपका एडवर्ब है। तो यहाँ पर तो कोई गलती नहीं है ना। तो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट, कि आपका फर्स्ट पार्ट में गलती है कि सेकंड पार्ट में है या फिर थर्ड पार्ट में या फिर किस में? फोर्थ पार्ट में। अगर कोई गलती नहीं तो इसका मतलब आप किस पे टिक करेंगे? ऑप्शन 5 को टिक करेंगे, मतलब इसको 5th नंबर पे टिक करेंगे, मतलब नो एरर। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं कहाँ पर इस पर गलती है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कहाँ पर एरर है उसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं। अगर यहाँ पर कोई भी एरर नहीं तो नो एरर पे हम लोग 5th नंबर पे जाएंगे। ठीक, चलिए देखते। कहते हैं क्या कह रहा है, कह रहा है नेवर हैव आई सीन सच गर्ल इन माई लाइफ। मैंने अपने जीवन में कभी ऐसी लड़की नहीं देखा। बिकॉज सी इज़ टू ब्यूटीफुल टू बी डिस्क्राइब, है ना, कि जितना ब्यूटीफुल है उसको डिस्क्राइब किया गया हो। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स क्या होगा, नेवर आई हैव सीन सच गर्ल की जगह क्या हो जाएगा? सच अ गर्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर? सच गर्ल ना, ये क्या हो जाएगा? सच अ गर्ल हो जाएगी। आपका यहाँ हो जाएगा सच आ गर्ल हो जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ, ठीक है, यहाँ पर सच के बाद और गर्ल के पहले क्या आ जाएगा? आपका ए आ जाएगा, क्योंकि सच है। ठीक, ये क्या है? सच है। और इस तरीके के जो वर्ड होते हैं या सेम है तो उसके बाद ए या फिर किसका यूज़ करते हैं? आयन का हम लोग यूज़ करते हैं, है ना। और उसके बाद फिर किसका यूज़ करते हैं? तब उसके बाद आप नाउन का यूज़ करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सच अ गर्ल हो जाएगा फ्रेंड्स। तो किस पार्ट में आपकी गलती है? पार्ट सेकेंड में आपका गलती है। ठीक है, किस में? पार्ट सेकेंड में। चलिए फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन 17 हमारा क्या कह रहा है। आइए क्वेश्चन 17 कह रहा है, देखिए कह रहा है लास्ट नाइट आई बॉट अ पेन एन इंक पॉट अ पेंसिल एंड अ शॉप फ्रॉम अ स्टेशनरी स्टोर। कह रहा है लास्ट नाइट, कल रात को, पिछली रात को, आई बॉट मैंने खरीदा। क्या खरीदा? अ पेन, एक पेन खरीदा, एन इंक पॉट, एक इंक पॉट खरीदा, अ पेंसिल, एक पेंसिल खरीदा, एंड अ शॉप, और एक साबुन खरीदा फ्रॉम स्टेशनरी। कहाँ से? एक स्टेशनरी से। तो फ्रेंड देखिए, आपका जो ये पेन है ये क्या है? पेन है। ठीक, और आपका पेन हो गया। ठीक, उसके बाद क्या है? इंक पॉट है, इंक पॉट है। ठीक, पेन है, इंक पॉट है, या फिर आपका पेंसिल है। क्या है? पेंसिल है। ये सारे के सारे आपके क्या है? काउंटेबल नाउन है। क्या है फ्रेंड्स? आपके काउंटेबल नाउन है। ठीक है, क्या है? काउंटेबल है। और काउंटेबल नाउन के पहले आपको पता है कि या तो इंडेफिनिट आर्टिकल ए आता है या तो क्या आता है? आयन आता है। अगर वॉवेल के अकॉर्डिंग इसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा तो आयन आएगा, और कॉन्सोनेंट के अकॉर्डिंग हो रहा तो फिर ए आएगा। ठीक, तो यहाँ पर इसको हम लोग गिन सकते हैं। ठीक है, तो गिन सकते हैं, तो यहाँ सबके साथ ए आएगा। तो आप पेन हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। आप आयनिंग पॉट हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। आप पेंसिल हुआ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर क्या है? अ शॉप हुआ। तो अ शॉप जो है, ये जो शॉप है आपका, ये जो शॉप है फ्रेंड, ये शॉप आपका क्या है? ये आपका यूसीएन है, मतलब क्या है? अनकाउंटेबल है। क्या है फ्रेंड्स? आपका अनकाउंटेबल। ठीक है, ये अनकाउंटेबल नाउन है। अब जब ये अनकाउंटेबल नाउन है तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले हमने क्या बोला था? एन ए मीन्स होता है नो आर्टिकल। क्या फ्रेंड्स? हमने बताया था कि ए एन का यूज आप नहीं करते, दा का कर सकते हैं, लेकिन जब स्पेसिफिक सेंस में हो। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ए लिखा हुआ, तो इसलिए आपका ए यहाँ पर नहीं होगा, केवल क्या होगा? शॉप होगा। हाँ, अब कोई अगर आप कहेंगे सर हम लोग साबुन तो गिन सकते हैं, एक साबुन, दो साबुन, तो फ्रेंड्स हम लोग साबुन नहीं गिनते, वहाँ पर हम लोग केक गिनते हैं। क्या गिनते हैं? वहाँ पर हम लोग पीस ऑफ गिनते हैं। ठीक है, वहाँ पर क्या गिनते हैं? वहाँ पर हम लोग पीस ऑफ गिनते हैं। ठीक, पीस ऑफ सॉप गिनते हैं। ठीक, पीस ऑफ सॉप गिनते हैं। एक पीस सॉप, दो पीस बोलते हैं ना, हमें एक केक बोलते हैं, या 1 केक सॉप, 2 केक सॉप, वहाँ पर ऐसे बोला जाता है। ठीक है ना, वहाँ पर कैसे बोलते हैं? ठीक, वहाँ पर केक बोलते हैं। आ केक, 2 केक, 3 केक, आ पीस, 2 पीस,
3 पीस, तब काउंटेबल हमको बनाना होगा तो उसके पहले केक लगा देंगे, केक ऑफ या फिर पीस ऑफ हम लोग कर देंगे तो काउंटेबल बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो शॉप है ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसलिए अनकाउंटेबल के पहले आर्टिकल आ का यूज़ नहीं होगा। तो यहाँ पर आ अगर हटा दिया जाए तो क्वेश्चन सही हो जाएगा, बट आ यहाँ पर लगा है तो इसलिए हमारा किस पार्ट में गलती है, पार्ट 3 में हमारा गलती है। ठीक है, चलिए देखते हैं 18 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। आइए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए कह रहा है ही गॉट द पीस ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन ऑफ द स्टूडेंट बट आई कुड नॉट बिलीव इन इट, नो एरर ना। कह रहा है ही गॉट द पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, उसे क्या है एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई, मतलब एक सूचना प्राप्त हुई। किससे प्राप्त हुई, ऑफ द स्टूडेंट, एक विद्यार्थी से प्राप्त हुई, बट लेकिन आई कुड नॉट बिलीव इन इट, लेकिन मैं इस पर विश्वास नहीं करता। ठीक है, अब ऐसे करके कुछ है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हमारा किस पार्ट में गलती है। ठीक है, कह रहा है ही गॉट द पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, तो फ्रेंड्स यहाँ पर द पीस ऑफ नहीं होगा, हमने क्या बताया पीस ऑफ अगर आप जोड़ दिए, ये जो पीस ऑफ अभी मैंने क्या बताया, आप भी मैंने बताया कि पीस ऑफ जोड़ दिए या फिर केक ऑफ जोड़ दिए, क्या जोड़ दिए, केक ऑफ जोड़ दिए, तो इसका मतलब वो आपका क्या बन गया, वो आपका काउंटेबल बन जाएगा। ठीक है, वो क्या बन जाएगा, आपका काउंटेबल बन जाएगा। ठीक, और काउंटेबल नाउन होने से उसके पहले आपका डेफिनिट आर्टिकल नहीं बल्कि क्या होता है इंडेफिनिट आर्टिकल, या तो ए आता है या तो फिर क्या आता है आइन आता है, अकॉर्डिंग टू उसके उच्चारण। अगर वावेल से उच्चारण है तो आइन आएगा और कॉन्सोनेंट से उच्चारण है तो क्या आएगा, द आएगा। क्लियर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक, ही गॉट द पीस ऑफ इंफॉर्मेशन की जगह हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, ही गॉट, ये द की जगह क्या हो जाएगा, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक, क्या हो जाएगा, ही गॉट अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, फ्रॉम द स्टूडेंट बट आई कुड नॉट बिलीव इन इट। क्लियर, तो ये आपका गलती हुई। तो किस पार्ट में फ्रेंड गलती है, पार्ट फर्स्ट में आपका गलती है। ठीक है, किस में है, पार्ट फर्स्ट में। तो आइए इस तरीके से हम लोग 19 देखते हैं ना, क्वेश्चन 19 क्या कह रहा है। चलिए इसको भी ध्यान से हम लोग देखते हैं, 19 पे चलते हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स 19 क्वेश्चन आपका कह रहा है, चलिए कह रहा है इट बीइंग अ नाइस डे दे डिसाइडेड टू गो फॉर अ वॉक व्हेन अ नंबर ऑफ गर्ल्स वर रीडिंग, फिर कह रहा है नो एरर। चलिए इसको ध्यान दीजिए कैसे हम लोग करेंगे। ठीक, चलिए करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए कह रहा है इट बीइंग अ नाइस डे, क्या कह रहा है, ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, ठीक, हम लोग देखते हैं। कह रहा है इट बीइंग अ नाइस डे ना, इट बीइंग अ नाइस डे, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा पार्ट सही है हमारा। ठीक, दे डिसाइडेड टू गो फॉर वॉक, वे क्या है वॉक करने के लिए जाने के लिए डिसाइड किए। व्हेन अ नंबर ऑफ गर्ल्स, अ नंबर ऑफ के बाद हमेशा नाउन कैसी आती है, प्लूरल आती है, ये भी आपका ठीक है। वर भी प्लूरल आएगी, वर रीडिंग, ये भी सही है, तो नो एरर ना। इसमें फ्रेंड आपका क्या होगा, फिफ्थ पार्ट होगा, नो एरर, मतलब यहाँ पर कोई भी गलती आपको नहीं है। ठीक, और अगर गलती कराना हो तो यहाँ से ए को हटा देता या फिर यहाँ पर अ नंबर की जगह केवल नंबर ऑफ कर देता, आ यहाँ से हटा देता, तो यहाँ पर कोई गलती नहीं, तो इसलिए पार्ट हमारा कौन सा होगा, 19 का पार्ट फिफ्थ होगा, नो एरर पे जाएगा। ठीक है, चलिए आइए बढ़ लेते हैं 20 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन 20 क्या कह रहा है। ठीक है, चलिए 20 पे बढ़ लेते हैं। ठीक, चलिए ध्यान दीजिएगा। संजय बोस्ट ऑफ हैविंग गुड नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स बट ऑल नो हाउ गुड ही इज़ एट मैथमेटिक्स, कह रहा है, क्या कह रहा है, संजय बोस्ट ऑफ हैविंग गुड नॉलेज, संजय जो है अपने नॉलेज पे, किस पे, मैथमेटिक्स के नॉलेज पे सेखी बघारता है, जबकि वास्तव में ना सबको पता है कि उसे कितना नॉलेज है मैथमेटिक्स का। ठीक, तो ऐसे करके इसके क्वेश्चन से निकल रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या कर रहा है, संजय बोस्ट ऑफ हैविंग अ गुड, क्या हो जाएगा, गुड है ना, तो गुड के ये गुड है तो यहाँ क्या हो जाएगा, आ गुड हो जाएगा, क्या हो जाएगा फ्रेंड, अ गुड नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अ गुड नॉलेज। तो अ गुड नॉलेज मतलब क्या हुआ कि एक अच्छा नॉलेज है उसके पास। ठीक, तो यहाँ पर कौन से पार्ट में आगे हमको जाने की जरूरत ही नहीं, तो हमारा यहीं से मिल गया। तो संजय बोस्ट ऑफ हैविंग अ गुड नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अ गुड नॉलेज ऑफ मैथमेटिक हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हमारा किस पार्ट में गलती है, पार्ट सेकंड में गलती। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए क्वेश्चन नंबर किसका प्रयोग करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 देख लिए, 21 का देखते हैं। देखिए फ्रेंड 21 क्या कह रहा है। ठीक, 21 पे चलते हैं। कह रहा है व्हेन राधा वेंट टू द कॉलेज ना, जब राधा स्कूल गई द अदर डे, ठीक है, सी कुड नॉट अटेंड द क्लास, उसने क्लास अटेंड नहीं किया, बिकॉज, क्योंकि द टीचर वाज एब्सेंट, टीचर जो था वो क्या था, एब्सेंट था। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग देखते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स मैंने आपको यहाँ पर एक रूल बताया था, क्या बताया था ना, कि जहाँ पर स्कूल क्या मिल जाए आपको, स्कूल मिल जाए या फिर आपको क्या मिल जाए,
कॉलेज मिल जाए, क्या मिल जाए फ्रेंड, कॉलेज मिल जाए, या फिर आपको चर्च मिल जाए, क्या मिल जाए, ठीक, कॉलेज मिल जाए, चर्च मिल जाए ना, हॉस्पिटल मिल जाए, क्या मिल जाए, हॉस्पिटल मिल जाए, टेम्पल मिल जाए ना, टेम्पल मिल जाए, या फिर ठीक टेम्पल मिल जाए, या फिर आपको बेड मिल जाए, इस तरीके से। तो इस तरीके का अगर कोई भी चीज़ वर्ड आपको मिल जा रहा है, ठीक है, तो समझ लीजिए उसके पहले अगर ये पर्सनल यूज में है, किस में है, पर्सनल यूज में, मतलब जो है सब्जेक्ट का खुद का यहाँ पर बेनिफिट है, क्या कह रहा है, मतलब स्वयं का स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, खुद के सेल्फ बेनिफिट के लिए अगर सब्जेक्ट इन जगहों पर जाता है, जैसे मान लीजिए सब्जेक्ट जो है जो करता है वो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चर्च, टेम्पल, मॉस्क, गुरुद्वारा, कुछ भी कर लीजिए, अगर इन जगहों पर अपने खुद के स्वार्थ के लिए जाता है, किसी दूसरे का स्वार्थ उसमें नहीं, किसी दूसरे का बेनिफिट नहीं है, तो फ्रेंड्स इन जगहों के पहले आर्टिकल दा का यूज़ नहीं होगा। और अगर वहाँ पर किसी दूसरे के काम के चलता है तो फिर आर्टिकल दा का यूज़ होगा। अब जैसे मैं विद्यालय जाता हूँ, ठीक, तो विद्यालय अगर जाऊँगा तो वहाँ पर किसका बेनिफिट है, मेरा बेनिफिट है, मैं ही तो पढ़ूंगा, मेरा लाभ होगा, अपने स्वार्थ के लिए जा रहा हूँ। मैं मंदिर पूजा करने जा रहा हूँ तो ऐसा नहीं किसी दूसरे के लिए मैं जाके घंटी बजाऊंगा, है ना, अपना खुद का बेनिफिट देखूंगा, तो इसलिए वहाँ पर आर्टिकल नहीं लगेगा, ठीक। अगर दूसरे सेंस में इसको जब दूसरा कोई पर्सन इन जगहों पर जाए जो सब्जेक्ट नहीं है तो वहाँ पर क्या लगेगा, आर्टिकल दा का यूज़ हो जाएगा, ठीक। तो फ्रेंड्स यहाँ पर यही गलती की गई। देखिए व्हेन राधा वेंट टू द कॉलेज किया, जब राधा कॉलेज गई तो दा नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, व्हेन राधा वेंट टू कॉलेज, ठीक, बस इतना आपका होगा, दा नहीं होगा। तो इसमें कौन से पार्ट में आपकी गलती है, आपका सेकंड पार्ट गलत है, ठीक है। चलिए 21 हो गया फ्रेंड्स, देखते हैं 22 की तरफ, ठीक है। चलिए आइए बढ़ लेते हैं, 22 हमारा क्या कह रहा है, ठीक, 22 क्या कह रहा है, चलिए मूव ऑन, क्वेश्चन नंबर 22। देखिए 22 हमारा कह रहा है, सुजीत इज़ द फ्रेंड ऑफ अमित बट ही इज़ लीडिंग अ मिसरेबल लाइफ दिस डेज। कह रहा है सुजीत इज़ द फ्रेंड ऑफ अमित, सुजीत कौन है, अमित का फ्रेंड है, लेकिन ही इज़ लीडिंग मिजरेबल लाइफ इन दिस डे, लेकिन वह इन दिनों कठिनाइयों से जीवन व्यतीत कर रहा है, ठीक है। चलिए इस तरीके से अगर तो यहाँ फ्रेंड सुजीत इज़ द फ्रेंड ना होकर के क्या होगा, सुजीत इज़ आ फ्रेंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा फ्रेंड, यहाँ पर सुजीत इज़ अ फ्रेंड ऑफ अमित, ठीक, यहाँ पर काउंटेबल सेंस में इसको लिया गया है। तो किस पार्ट में फ्रेंड्स इसमें गलती है, आपका फर्स्ट पार्ट में ही गलती है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 22 को देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स 22 हमारा क्या कह रहा है, ठीक, सॉरी 23 क्या कह रहा है, 23 कह रहा है ना, 23 क्या कह रहा है, चलिए देख लेते हैं, ठीक। कह रहा है ऑन संडे ना, ऑन संडेज, संडे के दिनों में माय फादर, मेरे जो पिता हैं, स्टेज इन दी बेड, कहाँ रुकते हैं, बेड पे स्टे करते हैं, मतलब बिस्तर पे ही रहते हैं, टिल 10 o'clock, कब, 10 बजे तक, है ना, रीडिंग न्यूज़पेपर, रीडिंग क्या है, संडे न्यूज़पेपर, संडे न्यूज़पेपर को पढ़ते हुए 10 बजे तक मेरे पिताजी संडे को कहाँ रहते हैं, बेड में ही रहते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो न्यूज़पेपर है, ठीक, तो न्यूज़पेपर जो हमारा है, न्यूज़पेपर का अगर नाम होता तो उसके पहले आर्टिकल दा आता है, ठीक है, उसके पहले क्या आता है, आर्टिकल दा आता है, ठीक। लेकिन उसके बावजूद भी नाम नहीं है तब भी यहाँ पर आर्टिकल दा आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो न्यूज़पेपर की बात हो रही है ना, जो संडे पेपर है वो कोई मतलब ऐसा वैसा पेपर नहीं, कौन सा, संडे पेपर, मतलब वहाँ पर इसको स्पेसिफिक सेंस में यूज़ किया गया। तो जहाँ पर किसी चीज़ को स्पेसिफिक सेंस में यूज़ किया जाता है तो वहाँ पर उसके पहले आपका डेफिनिट आर्टिकल दा आता है, क्या था फ्रेंड्स, उसके पहले डेफिनिट आर्टिकल आप दा का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो संडे पेपर के पहले आपको क्या करना होगा, आपको क्या होगा, दा का प्रयोग करना होगा, इसका मतलब होगा द संडे पेपर हो जाएगा, ठीक। तो इसलिए जैसे मान लीजिए इसको आप यहाँ पर क्या है, अगर आप द संडे पेपर कर देना तो आपका सही हो जाएगा, तो यहाँ अगर आप द संडे पेपर कह देना तो आपका गलत हो जाएगा, इसलिए आपका कौन सा पार्ट में गलती है, आपका फोर्थ पार्ट में, कौन सा फ्रेंड्स, आपका फोर्थ पार्ट इज रॉन्ग, क्यों, क्योंकि रीडिंग के बाद द संडे पेपर होगा, या ये कह लीजिए संडे पेपर के पहले आपको द का यूज़ करना होगा, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन 24 हमारा क्या कह रहा है, आइए मूव ऑन, क्वेश्चन नंबर 24, बहुत सही, ठीक। चलिए हम लोग बढ़ लेते हैं 24 पे। देखिए 24 हमारा क्या कह रहा है ना, 24 क्वेश्चन कह रहा है ना, चलिए ध्यान दीजिएगा, चलिए क्या कह रहा है, ठीक, स्कैपिंग प्रिजनर, ठीक, क्या कह रहा है, द स्कैपिंग प्रिजनर कैंप्ड, ठीक, क्या कह रहा है, द स्कैपिंग प्रिजनर कैंप्ड इन वुड बट इट डिड नॉट लाइट अ फायर बिकॉज स्मोक क्या है, राइजिंग फ्रॉम द वुड, ठीक है। फिर उसके बाद माइट अट्रैक्ट अटेंशन नोयर, है ना, कह रहा जो स्केपिंग प्रिजनर है, जो भागा हुआ कैदी होता है ना, वो क्या है,
कैम्प्ड इन वुड, उसे वुड में जंगल में क्या किया गया है, एक जंगल में कैद किया गया। तो यहाँ पर वुड का मतलब जंगल नहीं फ्रेंड्स, यहाँ लकड़ी नहीं है, यहाँ पर वुड का मतलब जंगल हो जाएगा। ठीक है, वुड का मतलब क्या हो जाएगा, जंगल के सेंस में लिया गया है, जंगल के सेंस में लिया गया। ठीक है, अब उसके बाद में तो एक जंगल में रोका गया है ना, लकड़ी में नहीं रोका गया बल्कि क्या उसे एक जंगल में रोका गया। ठीक, और वो आग भी नहीं जला सकता। क्यों नहीं जला सकता, क्योंकि आग जलाएगा तो आग से धुआं होता है और धुआं लोगों के अटेंशन को, ध्यान को अपने तरफ क्या करेगा, केंद्रित करेगा। ठीक है, इसलिए भागा हुआ जो कैदी होता है वो जंगल में रुक करके भी आग नहीं जला सकता। ठीक, तो ऐसे करके कुछ इसका मतलब निकल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए जो वुड है ना, ये जो क्या है, जो वुड है, ये वुड के पहले आप किसका यूज़ होगा, आ होगा, क्या होगा, अब वुड होगा, क्या होगा फ्रेंड यहाँ पर, अब वुड होगा। ठीक, अब वुड हो जाएगा तो आपका सही हो जाएगा। इसलिए किस पार्ट में आपकी गलती है, यहाँ पर आपका सेकंड पार्ट में गलती, किसमें फ्रेंड्स, सेकंड पार्ट में। ठीक, चलिए आइए बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन 25 हमारा क्या कह रहा है। ठीक, क्वेश्चन 25 की अगर हम लोग बात कर लें तो क्या कह रहा है, कह रहा है इन अ हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत के इतिहास में रूलर्स हर्षवर्धन राइम, ठीक, जो हर्षवर्धन राजा था ना, ऑफ अ न्यू ईयर्स इज़ वन ऑफ द बेस्ट पीरियड, उसके समय का जो नया साल था वो बेस्ट पीरियड था। ठीक है फ्रेंड, तो ऐसे करके मतलब है तो इन अ हिस्ट्री ऑफ इंडिया नहीं तो क्या हो जाएगा, आ की जगह हो जाएगा इन द हिस्ट्री ऑफ, फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, इन द हिस्ट्री, क्योंकि यहाँ पर भारतीय इतिहास को क्या किया गया है, यहाँ पर एम्फेस मतलब उसको यहाँ पर विशेष अपने पार्टिकुलराइज्ड सेंस में यूज़ किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा, इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ओके, तो किस पार्ट में गलती है यहाँ पर, आपका फर्स्ट पार्ट में ही यहाँ पर भी गलती। ठीक है, देखिए इसमें कुछ बहुत बताने वाली चीज़ें नहीं है, क्योंकि जहाँ पर समझाना था रूल में हम सारी चीज़ें आपको बहुत ही विस्तृत रूप से समझाए हैं, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे प्रीवियस वीडियोज़ को नहीं देखें तो जा करके 1 बाय 1 उनको देखें, सीक्वेंस से सभी पढ़े हुए हैं, इस तरीके से आर्टिकल की आपको कंप्लीट मास्टरी मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये हो गया। ठीक, तो आइए हम लोग बढ़ लेते हैं 25 के बाद हम लोग बढ़ लेते हैं 26 पे। देखिए 26 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं 26 क्या कह रहा है। बहुत ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है, इसको आप लोग ना पढ़िए। ठीक, और देखिए इसमें क्या होगा, चलिए पढ़ते हैं। कह रहा है दे कैन नॉट स्पीक द फ्रेंच एंड जर्मन लैंग्वेज नो एरर ना, कह रहा है दे कैन नॉट, वे नहीं बोल सकते हैं, क्या नहीं बोल सकते हैं, द फ्रेंच नहीं बोल सकते हैं, एंड जर्मन लैंग्वेज नहीं बोल सकते। ठीक, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए मैं आपको, ठीक है, चलिए बता रहा हूँ कि अगर सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले बता दूँ कि एन ए मीन्स नो आर्टिकल, क्या फ्रेंड्स, नो आर्टिकल। ठीक है, क्या होगा, नो आर्टिकल प्लस क्या, प्लस नेम ऑफ, क्या चीज़ फ्रेंड्स, नो आर्टिकल प्लस नेम ऑफ। ठीक, नो आर्टिकल प्लस नेम ऑफ लैंग्वेज। आप मेरी बात समझ लीजिए, क्या है, किसी लैंग्वेज के पहले आप किसी आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते। कैसे, अगर आप इसको कहते हैं द इंग्लिश कहते हैं, क्या हो जाते हैं, द इंग्लिश कहते हैं, तो ये भाषा के रूप में आपका गलत माना जाएगा। ठीक, अगर आप इसको भाषा के रूप में कह रहे हैं तो आपका गलत माना जाएगा। फिर उसके बाद अगर आप इसको द फ्रेंच कहते हैं ना, ये फ्रेंच कहते हैं, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत माना जाएगा। ठीक, द क्या कहते हैं, द चाइनीज़ कहते हैं, द चाइनीज़ कहते हैं, तो ये भी फ्रेंड आपका क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। क्यों, क्योंकि किसी भी भाषा के पहले आप आर्टिकल द का यूज़ नहीं करते। ठीक है, अगर आप किसी भाषा के पहले आर्टिकल द का यूज़ कर दिए, किसी भाषा के पहले आर्टिकल द का यूज़ कर दिए, तो वहाँ पर लोगों का पता चलता है, किसका पता चलता है, लोगों का पता चलता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, अगर मैंने क्या कहा, किसी भाषा के पहले आर्टिकल द का यूज़ कर दिया तो उससे लोगों को पता चलता है। जैसे मान लीजिए द प्लस इंग्लिश हम कहते हैं, द क्या कहते हैं, द इंग्लिश कहते, तो द इंग्लिश का मतलब अंग्रेजी भाषा नहीं हो गई फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या हो गया, अंग्रेज हो गया, क्या हो गया, अंग्रेज। ठीक, द प्लस फ्रेंच कहते तो द फ्रेंच हो गया, द फ्रेंच का मतलब फ्रांसीसी भाषा नहीं, इसका मतलब फ्रांस के लोग हो गया, क्या है, फ्रांसीसी लोग। ठीक, क्या हो गया, फ्रांसीसी हो गया। ठीक, आ रही बात समझ में ना। द चाइनीज़ का मतलब हुआ चीनी लोग, द चाइनीज़ का मतलब क्या हो गया, चीनी। ठीक है, द चाइनीज़ अगर हम कहें, ठीक, द चाइनीज़ कहें तो द चाइनीज़ का मतलब हो गया फ्रेंड्स क्या है, चीनी। लेकिन एक शर्त होनी चाहिए, जो भाषा होनी चाहिए वो एक वाइडली स्पोकन होना चाहिए, मतलब एक व्यापक क्षेत्र पर बोली जाने वाली भाषा होना चाहिए। ठीक है, लेकिन जैसे आप द प्लस हिंदी, द हिंदी कहते तो इसका मतलब हिंदुस्तानी नहीं हो जाएगा, द अरबी कहते तो पाकिस्तानी नहीं हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो इस तरीके से ऐसी भाषा जैसे कि आपका इंग्लिश है, फ्रेंच है, चाइनीज़ है, स्कॉटिश है, ये पूरे
वर्ल्ड लेवल पर, मतलब कि पूरे इंडिया पूरे कंट्री में बोली जाती है, ठीक है ना। जैसे कि इंग्लिश पूरे कंट्री में बोली जाती है, फ्रेंच पूरे कंट्री में बोली जाती है, चाइनीज़ पूरे कंट्री में बोली जाती है, स्कॉटिश पूरे कंट्री में बोली जाती है। तो इस तरीके से ऐसी भाषाएं जो होल कंट्री में बोली जाती हैं, तो ये ऐसी भाषाओं के पहले अगर आप आर्टिकल द का यूज़ करते हैं तो उससे वहाँ के लोगों का पता चलता है, ठीक है। और इससे सब्जेक्ट का पता नहीं चलता। हाँ, सब्जेक्ट का पता कब चलेगा? सब्जेक्ट का पता इससे तब चलेगा ना जब आप इसको वैसे लिखेंगे, ठीक है, कि द लिखेंगे, उसके बाद नेम ऑफ लैंग्वेज क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे फ्रेंड्स? आप जो है नेम ऑफ ना ऐसे करिए द, और उसके बाद क्या है नेम ऑफ, ठीक, द और नेम ऑफ लैंग्वेज, ठीक, क्या है फ्रेंड? नेम ऑफ लैंग्वेज और प्लस लैंग्वेज वर्ड आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? लैंग्वेज वर्ड, ठीक, लैंग्वेज वर्ड। अगर ऐसे करके आप लिखते हैं इसको, ठीक है, जैसे कहते हैं, तब वहाँ पर भाषा माना जाएगा, ठीक। जैसे कह लीजिए द इंग्लिश, अब द इंग्लिश आप कह दिए तो भाषा नहीं है, अंग्रेज हो गया, लेकिन द इंग्लिश लैंग्वेज अगर फ्रेंड्स आप कह दिए तो आपका क्या है? तब आपका ये सही है, तब आपका भाषा हो गया, अंग्रेजी भाषा, ठीक। आप केवल इंग्लिश कहिए तब भी भाषा माना जाएगा, ठीक। जैसे द जर्मन ना, द जर्मन का मतलब फ्रेंड्स हो गया जर्मनी के लोग, लेकिन द जर्मन लैंग्वेज अगर आप इसको कह दे रहे हैं तो इसका मतलब जर्मन की क्या हो गई? जर्मन की भाषा हो गई, ठीक। चलिए, तो फ्रेंड्स जो है इस तरीके से आपने ना देखा। चलिए, तो यहाँ पर देखिए क्या गलती है। गलती ये है कि दे कैन नॉट स्पीक, वे नहीं बोल सकते द फ्रेंच, क्या नहीं बोल सकते हैं? द फ्रेंच, फ्रांसीसी नहीं बोल सकते, कि फ्रेंच भाषा नहीं बोल सकते, द फ्रेंच एंड जर्मन लैंग्वेज। तो यहाँ पर देखिए एंड जर्मन लैंग्वेज, ठीक है, तो जर्मन है, ठीक, जर्मन लैंग्वेज है, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ना, चलिए देखते हैं, चलिए ठीक है, चलिए देखें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दे कैन नॉट स्पीक द फ्रेंच एंड जर्मन लैंग्वेज, ठीक। चलिए बताइए यहाँ पर ना, चलिए ठीक, तो क्या हो जाएगा? दे कैन नॉट स्पीक द फ्रेंच एंड जर्मन लैंग्वेज, है ना। तो तो यहाँ पर किस पार्ट में आप द फ्रेंच, दे कैन नॉट स्पीक, इसको ऐसे लिख लीजिए, ऐसे दे कैन नॉट स्पीक ना, दे कैन नॉट स्पीक द फ्रेंच, द क्या हो जाएगा? द फ्रेंच लैंग्वेज, ऐसे द फ्रेंच ना ऐसे करके, क्योंकि दोनों के पहले एंड से जुड़ा है ना, तो द फ्रेंच एंड क्या है? एंड द जर्मन, एंड क्या है? द जर्मन लैंग्वेज। ये जो लैंग्वेज है फ्रेंड्स, ये लैंग्वेज इसके लिए भी आया है और इसके लिए, दोनों के लिए आया, ठीक। तो यहाँ पर देखिए जर्मन के पहले क्या आएगा? आर्टिकल द आएगा, तो यहाँ पर जर्मन के पहले आर्टिकल द आएगा। तो किस पार्ट में आपकी गलती हुई? आपका थर्ड पार्ट में गलती हुई, क्लियर है। चलते बढ़ते हैं 26 के बाद 27। आइए फ्रेंड्स 27 में देख लेते हैं, ठीक। चलिए देखें क्या कह रहा है 27 क्वेश्चन हमारा कह रहा है, कह रहा है द फादर वांट्स टू मी टू गो इन टू बिजनेस। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको एक रूल में बताया था कि अगर मान लीजिए फादर, क्या चीज़? फादर मदर, क्या क्या बताया था? फादर मदर ब्रदर सिस्टर अंकल आंट, ये सारी चीज़ें मैंने ये बताया था। अगर ये सारी चीज़ें हैं और ये जो स्पीकर है, क्या है? स्पीकर वोन ना, स्पीकर क्या है? वोन्स, मतलब ये खुद के मम्मी के, खुद के पापा के, खुद के जो है चाचा के, खुद के भाई के, खुद के बहन की बात करें, जो सब्जेक्ट अपने खुद के, मतलब खुद के फैमिली डिनोटिंग वर्ड कोई भी है, अंकल है, आंट है, सिस्टर है, कुछ भी रिलेशन डिनोटिंग वर्ड है या फैमिली डिनोटिंग वर्ड है, तो अगर वो स्पीकर के खुद के माँ की बात हो रही, खुद के पापा की बात हो रही, खुद के भाई की बहन की हो रही, खुद के जो है पिता की बात हो रही, खुद के अंकल, खुद के आंट की बात हो रही, तो वहाँ पर उसके पहले आर्टिकल दा कर हम लोग यूज नहीं करेंगे, मतलब वहाँ पर क्या होगा? नो आर्टिकल होगा। क्या होगा फ्रेंड? वहाँ पर नो आर्टिकल। लेकिन किसी दूसरे के माँ बाप, भाई बहन की बात हो रही है जिससे आपका उससे ब्लड रिलेशन नहीं है, तो इसका मतलब उसके पहले आर्टिकल दा का यूज़ होगा। बहुत ध्यान से इसको समझिए। मैंने क्या कहा? ऐसा जो सब्जेक्ट है स्पीकर है, अगर फादर मदर ब्रदर सिस्टर, अपने खुद के फादर, खुद के ब्रदर, खुद के मदर, खुद के सिस्टर की बात करें तो उसके पहले आर्टिकल दा का यूज़ नहीं होगा। अगर किसी दूसरे के जो है फादर मदर सिस्टर ब्रदर की बात करें तो आर्टिकल दा का यूज़ होगा। तो 27 में देखिए यहाँ क्या कह रहा है? द फादर वाज ना वांट टू मी, अब मेरे पिता मुझे चाहते हैं, तो इसका मतलब फादर है ना, तो इसके पहले देखिए आर्टिकल द आया है ना, जबकि क्या है? गलत है, ठीक। तो आर्टिकल द ना हो करके अगर आप ये द आपका क्या होगा? गलत हो गया, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? द फादर वांट्स टू मी, ठीक। तो यहाँ पर फादर है ना, तो यहाँ पर क्या होगा? द नहीं होगा। इसका मतलब कौन से पार्ट में गलती है फ्रेंड्स? यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में ही गलती है और कुछ नहीं। चलिए आइए बढ़ लेते हैं 28 की तरफ। देखिए फ्रेंड 28 आपका क्या कह रहा है? 28 कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। इंडिया इज़ वन ऑफ हॉटेस्ट
कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। भारत जो है दुनिया का सबसे गर्म क्या है, देश है। अब फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ, इसमें मैंने आपको बताया था कि कहीं भी आपको सुपरलेटिव डिग्री मिल जाए, क्या मिल जाए फ्रेंड्स, आपको एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री मिल जाए, सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले आप किसका यूज़ करते हैं, आप द का यूज़ करते हैं, मतलब द प्लस सुपरलेटिव डिग्री होता है। कैसे, जैसे हमने कह दिया टालेस्ट, क्या है टालेस्ट, अब एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री है, इसके पहले हो जाएगा द टालेस्ट। जैसे हमने कह दिया शॉर्टेस्ट, क्या कह दिया शॉर्टेस्ट, ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा द शॉर्टेस्ट। हमने कह दिया मोस्ट ब्यूटीफुल, क्या कह दिया फ्रेंड्स, हमने कहा मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक, तो मोस्ट ब्यूटीफुल ये भी सुपरलेटिव डिग्री, इसके पहले भी किसका यूज़ करेंगे, आर्टिकल द का यूज़ करेंगे, ठीक है, द मोस्ट ब्यूटीफुल हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से द मोस्ट हैंडसम कुछ भी कर लीजिए, कोई भी अगर सुपरलेटिव डिग्री तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करना मस्ट है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या कर रहा है, हॉटेस्ट, हॉट का सुपरलेटिव डिग्री, तो हॉटेस्ट के पहले आर्टिकल द का यूज़ होना चाहिए, जबकि यहाँ पर ना वन ऑफ द, ये क्या होना चाहिए, इसको होना चाहिए वन ऑफ द हॉटेस्ट, क्या होना चाहिए, वन ऑफ द हॉटेस्ट, ठीक, वन ऑफ द हॉटेस्ट होना चाहिए। अब इसीलिए यहाँ पर कोई भी मतलब क्या, कौन सी पार्ट है यहाँ पर, सेकंड पार्ट में गलती, क्योंकि इसके पहले हॉटेस्ट के पहले द आएगा, सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द तो आता है, ये तो सबको पता है, ठीक है। चलिए ध्यान देते हैं। अब हम लोग बढ़ लेते हैं 29 की तरफ, ठीक। आइए 29 हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं 29 कह रहा है, क्या कह रहा है, वी शैल नेवर फॉरगेट इमोर्टल कुंवर सिंह। हम लोग कभी जो है इमोर्टल कुंवर सिंह को नहीं भूल सकते, ठीक है, इमोर्टल कुंवर सिंह को क्या है, नहीं भूल सकते। तो फ्रेंड्स जनरली मैं आपको बता दूं कि नो आर्टिकल, क्या बता दूं कि नो आर्टिकल, ठीक है ना, नो आर्टिकल, एन मतलब नो आर्टिकल प्लस क्या, प्रॉपर नाउन, प्लस क्या है, प्रॉपर नाउन, मतलब किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले कोई भी आर्टिकल का आप यूज़ नहीं करेंगे, ठीक। जैसे आप द राम नहीं कहेंगे, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। द गांधी नहीं कहेंगे, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। द गांधी नहीं कहेंगे, गलत हो जाएगा। द वाराणसी नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, द वाराणसी, ठीक, द वाराणसी नहीं कहेंगे, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर राम, गांधी, वाराणसी ये कैसी नाउन है फ्रेंड्स, ये आपका प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन के पहले किसी भी आर्टिकल का आप यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। आर्टिकल करेंगे कब करेंगे, जब उसके पहले कोई एडजेक्टिव लिखा हो। लेकिन अगर सपोज करिए इसको ऐसे बता दिया जाए ना, मान लीजिए कि कोई एडजेक्टिव है, क्या है, कोई भी एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के बाद आपका प्रॉपर नाउन है, क्या है फ्रेंड, आपका प्रॉपर नाउन है, ठीक, क्या है, प्रोनाउन लिख दिए ना, प्रॉपर, देखिए प्रॉपर नाउन है, ठीक, प्रॉपर नाउन है, तो उसके पहले आपका आर्टिकल द आएगा, क्या आएगा, द आएगा। कैसे आएगा, देखिए जैसे कह दिया जाए द ना, द क्या, द फेमस ना, द, ठीक, ये कह लीजिए ना, कुछ भी कह लीजिए, द फेमस, ठीक, द फेमस गांधी, ठीक। अब यहाँ पर गांधी क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया, फेमस एडजेक्टिव हो गया, है ना, फेमस क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ठीक, और यहाँ पर आर्टिकल द आया तो आपका सही माना जाएगा। फिर जैसे कहते द ग्रेट ना, द ग्रेट अशोका, ठीक, द ग्रेट क्या है, अशोका, तो अशोका फ्रेंड आपका प्रॉपर नाउन है, इसके पहले ग्रेट क्या है, एडजेक्टिव है, उसके पहले देखिए आर्टिकल द का प्रयोग हुआ, ठीक है, तो ये आपका सही माना जाएगा, ठीक। आ रही बात समझ में ना, तो फिर मैंने क्या कहा, एक बार फिर से ध्यान से समझिए कि कोई भी जो प्रॉपर नाउन होती है जनरली उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, लेकिन अगर उसी प्रॉपर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव दिया गया जो उसी की विशेषता बता रहा है, तो उसके पहले आर्टिकल द का यूज़ करेंगे और आपका सही माना जाएगा फ्रेंड्स, ठीक। तो यहाँ पर क्या आपका गलत है, इमोर्टल, इमोर्टल है, क्या है, तो जो इमोर्टल है हमारा, ये कुंवर सिंह आपका क्या है, कुंवर सिंह आपका प्रॉपर नाउन है, ठीक, कुंवर सिंह क्या है, प्रॉपर नाउन है ना। चलिए तो कुंवर सिंह की अगर बात करें तो ये देखिए यहाँ पर ये कुंवर सिंह आपका प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है, क्या है, प्रॉपर नाउन है, ठीक। अब ये प्रॉपर नाउन है कुंवर सिंह, अब ये प्रॉपर नाउन के पहले देखिए यहाँ इमोर्टल है, अब इमोर्टल आपका क्या है, एडजेक्टिव है, क्या है, इमोर्टल आपका एडजेक्टिव, ठीक है, इमोर्टल एडजेक्टिव, और कुंवर सिंह क्या है, प्रॉपर नाउन है, ठीक। अब इसके पहले आपको क्या आना चाहिए, आर्टिकल द का यूज़ होना चाहिए ना, तो यहाँ पर इमोर्टल के पहले आप किसका यूज़ करेंगे, आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। अगर आप यहाँ इसका आर्टिकल द का यूज़ कर दे रहे हैं तो ये मान लीजिए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्लियर है। तो इस तरीके से हमारा किस पार्ट में गलती हुई, तो पार्ट कौन सा गलत हुआ, फर्स्ट में नहीं है, सेकेंड में नहीं है, थर्ड पार्ट में, कौन सा, थर्ड पार्ट इज़ रॉन्ग। चलिए बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर, आइए मूव ऑन, क्वेश्चन नंबर 30। देखिए 30 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, चलिए
कह रहा है एन वन आइड मैन इज स्टैंडिंग आउटसाइड योर हाउस, नो एरर ना। वन आइड, देखिए फ्रेंड्स जो वन आइड होता है क्या होता है, जो मैंने बता दिया वन आइड मैन, ठीक। वन आइड मैन का मतलब होता है, वन आइड मैन का मतलब जैसे कोई व्यक्ति है जिसकी एक आंख क्या होती है, खराब होती है, उसे वन आइड मैन बोलते हैं, काना व्यक्ति जिसे कहते हैं ना, मतलब कि काना व्यक्ति, ठीक है, जिसकी एक आंख खराब होती है, ठीक। चलिए तो फ्रेंड्स अब देखिए एन वन आइड मैन, तो फ्रेंड्स अगर आप वन आइड मैन, ठीक है, तो वन आइड मैन अगर आप इसको लिखेंगे वन आइड मैन, तो वन आइड मैन अगर आप इसको लिखेंगे ना, वन आइड मैन ऐसे लिखेंगे, ऐसे कुछ लिखेंगे वन, है ना, कैसे लिखेंगे वन आइड मैन, ठीक है, वन क्या लिखेंगे वन आइड मैन, तो वन आइड मैन अगर आप लिखेंगे तो यहाँ पर वाह है, क्या है वाह। अब वाह आपका जो है वाह हमने क्या बताया, यहाँ पर वाह क्या है आपका व्यंजन है, क्या है फ्रेंड्स आपका व्यंजन है। और जब व्यंजन से किसी चीज़ का उच्चारण होता है तो उसके पहले आप किसका यूज़ करते हैं, उसके पहले आप किसका यूज़ करते हैं बताइए, आप किसका यूज़ करेंगे, आ का यूज़ करेंगे, ठीक है, आप इंडेफिनिट आर्टिकल आ का यूज़ करेंगे। और अगर जो है स्वर से मतलब कि वॉवेल से होता है उच्चारण तो वहाँ पर एन का यूज़ करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर भले ओ लिखा है, ओ हमारा क्या है, देखने में तो वॉवेल है, देखने में क्या है वॉवेल है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर हम एन का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक। क्यों, क्योंकि ये वॉवेल से उच्चारण हिंदी के व्यंजन शब्द से हो रहा है, इसलिए यहाँ पर एन की जगह किसका यूज़ करेंगे, आ का यूज़ करेंगे, क्या हो जाएगा आ वन आइड मैन फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पर आई बात समझ में, तो कौन से पार्ट में हमारी गलती है, हमारी किस पार्ट में गलती है फ्रेंड्स, किस पार्ट में गलती है, हमारा जो है पार्ट फर्स्ट गलत हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा ना 30 क्वेश्चन आज हम लोगों ने 11 सीरीज़ में कंप्लीट किया, मतलब 10 सीरीज़ में कितने 15 क्वेश्चन और 11 सीरीज़ में भी 15 क्वेश्चन। इस तरीके से अगली जो हमारी सीरीज नंबर 12 आएगी उसमें क्वेश्चन नंबर 31 से हमारा शुरू होगा। कहाँ से शुरू होगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 31 से शुरू होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। अगर अभी तक आपने फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक, सब्सक्राइब कर लें और लाइक बटन को प्रेस कर दें और अपने फ्रेंड्स के बीच चैनल को क्या करें, शेयर कर दें, ठीक है, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। देखिए फ्रेंड्स मैं आपको 20 में नहीं रोकता हूं ताकि आपका क्लास किसी भी तरीके से इंटरप्टेट ना होने पाए। 20 में 2-4 दिन की थोड़ी सी भागा दौड़ थी, इसलिए मतलब कंटिन्यूटी नहीं बन पाई है, तो उसके लिए मुझे खेद है, ठीक है। तो रेगुलर तो नहीं कह सकता, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि अल्टरनेट डेज में आपको जो है रेगुलर वीडियोज़ जो है सीक्वेंस से मिलती रहेंगे और यहाँ पर इस चैनल पर आपको सब चीज़ जो है सीक्वेंस से मिलेगी। जैसे अभी आप आर्टिकल देख रहे हैं, उसके बाद वर्ड पावर शुरू कर देंगे, नाउन का चैप्टर, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, जो भी है सब सीक्वेंस से चलेंगे, वॉइस नरेशन जो सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा ना, और हर एक चीज़ की ज़बरदस्त प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है। तो चलिए फ़िलहाल आज के लिए इतना बहुत है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 12 में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।